बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक्टिव मोड में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पदभार संभालने के 24 घंटे के अंदर ही मदन राठौड़ सक्रिय हो गए। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मदन राठौड़ ने पार्टी अधिकारियों की बैठक बुलाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों, संयोजक और सह संयोजक भी बुलाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी के दिग्गजों से भी मुलाकात की है। सबसे पहले वसुंधरा राजे से मदन राठौड़ ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई और उसके बाद मदन राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली। राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है और हमारे सहयोगी विष्णु इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? 2 घंटे वसुंधरा राजे से मुलाकात, 1 घंटे सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात और ये दोनों ही चर्चाएं बेहद अहम भी रही होंगी। क्या कुछ जानकारी है और किस तरह से अब संगठन को संभाल रहे हैं मदन राठौड़? बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था कि मदन राठौड़ है वो यहाँ जब उनका ताजपोशी हुई है तो वो बिना किसी गुट के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जी। राजस्थान में बीजेपी में पहले ये माना जाता था कि कई गुट हैं, लेकिन कल भी जब ताजपोशी हुई तो एक मैसेज देना पार्टी की ओर से ये देने का प्रयास किया गया कि राजस्थान में कोई गुट नहीं है और सब एकजुट है। कल जब मदन राठौड़ ने पदभार संभाला था तब सबने देखा कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, साथ में तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, निवर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा सतीश पूनिया, वहीं अशोक परनामी, वहीं अरुण चतुर्वेदी, तमाम पूर्व अध्यक्ष बड़े जो नेता थे वो थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी बाद में पहुंचे। तो एक संदेश यहाँ पर देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया था और उसके बाद लगातार मदन राठौड़ भी सक्रिय नजर आए। उन्होंने मीटिंग ली, पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग ली और आज क्योंकि पूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां राजनीतिक रूप से उन्होंने उनको कहा कि गुरु मंत्र जैसे कल वसुंधरा राजे ने दिया कि सबको साथ लेकर चले और वसुंधरा राजे ने भी विश्वास व्यक्त किया था कि मदन राठौड़ सबको साथ लेकर चल सकते हैं। वो वसुंधरा राजे की जो सरकार थी उसमें डिप्टी चीफ व्हिप थे, ऐसे में उनका था संगठन का दायित्व उनके पास था। तो ऐसे में संगठन और सत्ता को साथ लेने का एक जो प्रयास है वो मदन राठौड़ की ओर से यहाँ पर किया जाएगा और दिखाने का प्रयास भी था कि कार्यकर्ताओं की पहले सुनी जाएगी। सरकार कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा और उसके बाद यहाँ मदन राठौड़ ने भी कहा। तो कार्यकर्ताओं की जो बात है उस बात को भी रखने का प्रयास है मदन राठौड़ की ओर से किया जाएगा, क्योंकि कोई भी संगठन हो उसका मूल आधार कार्यकर्ता ही होते हैं। ये भली भांति सभी तमाम अध्यक्ष मानते हैं और मदन राठौड़ ने भी यही परिलक्षित किया और आज वसुंधरा राजे के साथ मिलने गए तो उनका सीधा रुख एक बार फिर से करूंगी क्योंकि अब बेहद क्योंकि उपचुनाव भी आने वाले हैं और बेहद कुछ जो है राजस्थान की राजनीति में नजर भी रहेगी, गठित ऐसा कुछ होगा भी, घटित भी होगा। सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, पहले जैसा कि अभी विष्णु कह रहे थे कि किसी गुट से नहीं माने जाते हैं, जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी यही था कि वो किसी गुट से नहीं माने जाते थे और सबको साथ लेकर चलने की ही उनकी कोशिश रही थी। लेकिन उस बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसी र्यूमर्स, ऐसी बातें आने लगी थी कि गुटबाजी है। तो क्या जब अब मदन राठौड़ बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो एक साथ सबको लेकर चल पाएंगे? जैसा उन्होंने खुद ने कहा कि ये कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं होता है, ये कांटों का ताज होता है। जी देखिए, बिल्कुल आपने पिछले दिनों देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें गंवानी पड़ी। वो जो सीटें हैं उनको गंवानी पड़ी, उसका कारण जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सीपी जोशी है वो भी किसी गुट के नहीं माने जाते थे और मदन राठौड़ जो है वो भी किसी गुट के नहीं माने जाते हैं। वो सबको साथ कर चलने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं मदन राठौड़ करेंगे। कल जब उनका पदभार ग्रहण था तो पदभार ग्रहण में उन्होंने कहा था कि मैं राज्य के मूल मंत्र को याद रखूंगा। यानी कि कह सकते हैं कि जब वसुंधरा राजे स्टेज से बोल रही थी तो उन्होंने पद, मद और कद का जो है वो जिक्र कहीं ना कहीं किया था। और राजे का ये भी कहना था कि मैं मदन राठौड़ को अच्छे तरीके से जानती हूँ, उनमें मद कभी जो है वो नहीं आएगा। हालांकि उतार चढ़ाव जो है वो राजनीति में कई कारणों से आते हैं। हर किसी राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं।
तो कह सकते हैं कि एक गुटबाजी जो है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की जो कोशिश है वो मदन राठौड़ करेंगे। आज सुबह हमने जब उनको सुना तो उनका ये कहना था कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी, कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, जिन क्षेत्र में चुनाव नहीं है उन क्षेत्र में भी हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जिन क्षेत्र में उपचुनाव है उन पर भी जो पार्टी है उन पर विचार कर रही है, कैसे किस तरीके से सत्ता और संगठन को साथ लेकर चलना जो है वो हमारा काम है। तो कह सकते हैं कि आज जो है वो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनसे कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हुई है। करीब 2 घंटे की मुलाकात जो है वो उनसे हुई है और कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं एक सफल चर्चा, जो सुखद चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं रही होगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए सक्रिय नज़र आ रहे हैं, 2 दिन से देवदर्शन पर भी निकले हैं। देवदर्शन के बाद में जयपुर में जितने भी जो अमर जवान ज्योति है, अंबेडकर सर्किल है, महात्मा गांधी की जो मूर्ति है, उन पर भी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर नजर आए। उसके बाद में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उस पर बैठकों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। कल जब हमने देखा तो जीत पदभार ग्रहण के बाद ही जो पार्टी के जो अहम नेता हैं उनकी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं बुलाई थी। प्रदेश मंत्री कह सकते हैं या फिर जो कार्यकर्ता है उनके साथ में जो संयोजक है, सह संयोजक है, उनकी बैठक कल भी बुलाई थी और आज भी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो बैठक है वो चल रही है, जिसमें बात करें प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, मोर्चों के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी बुलाया गया है और कह सकते हैं कि संयोजक जो है, सह संयोजक जो है वो कहीं ना कहीं बुलाया गया है। देखिए जो है ऊपरी लेवल पर बदलाव हुआ है, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बदले गए हैं, तो क्या पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी में बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर कार्यकारिणी वही रहेगी? जी देखिए, जब कल वो गुरुद्वारे पहुंचे थे तो हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्या अमूलचूल परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं संगठन में किए जाएंगे, तो उनका ये कहना है कि टीम जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होनी चाहिए। पुरानी टीम भी मजबूत थी और आने वाली जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो कह सकते हैं कि उनका एक संकेत था कि कहीं ना कहीं अमूलचूल परिवर्तन जो है वो प्रदेश में देखने को मिल सकता है, संगठन में देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल सचिन, और आप जुड़े रहिए सचिन। विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, एक चीज जो हमने पहले भी बातचीत की थी कि मदन राठौड़ जो हैं वो क्योंकि जब उस वक्त यही चर्चा चल रही थी कि क्या किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष क्या उपचुनाव से पहले बनेंगे या बाद में बनेंगे, क्योंकि अब मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उपचुनाव पर कितना प्रभाव होगा, इस बात का भी ख्याल रखते हुए बताइएगा कि जिस तरह वसुंधरा राजे से 2 घंटे बात हुई या वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे मदन राठौड़, वहीं भजनलाल शर्मा से 1 घंटे मुलाकात हुई। बिल्कुल मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो इसके पीछे दूरगामी सोच यहाँ संगठन की केंद्रीय नेतृत्व की नजर आती है। 5 सीटों पर उपचुनाव है, इन 5 सीटों पर पहली परीक्षा मदन राठौड़ की होगी। हालांकि राजस्थान में सत्ता भी है, ऐसे में सत्ता और संगठन मिलकर इन सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। मदन राठौड़ ने कल दावा किया था शाम को कि हम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं, कार्य है, उनको लेकर हमारे कार्यकर्ता छा जाएंगे और उसके बाद 5 सीटें जीत लेंगे। ये सीटें इतनी आसान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कल कहा था कि यहाँ जो आगे की डगर है मदन राठौड़ की वो आसान नहीं होने वाली, लेकिन सबको साथ लेके अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर उनको रास्ता है वो राह आसान होगी। 5 सीटें हैं, 5 सीटों को अभी 3 सीटें कांग्रेस के पास है, एक आरएलपी के पास है और एक बीजेपी के पास है। इन 5 सीटों को बीजेपी के पास लाने की है या बीजेपी के पाले में झोले में लाना है तो उसके लिए कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल पर भी। वो उसका संकेत अभी कुछ देर पहले मदन राठौड़ ने दिया। वो कह रहे हैं कि हम लगातार क्षेत्र में दौरे करेंगे और साथ ही यहाँ जो जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां तो खास तौर से मेहनत की जाएगी और इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। रही बात, एक बात जो नई टीम किस तरह की होगी मदन राठौड़ की, ये भी तय होगा। वर्तमान टीम भले ही मजबूत है लेकिन जब भी नया अध्यक्ष आता है वो अपनी टीम नहीं बनाता है और वो टीम का प्रयास यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल उस प्रयास को कुछ समय लग सकता है क्योंकि यहाँ जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग रह सकते हैं, लेकिन बदलाव तो धीरे धीरे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए